आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप टीएसटी, पीएचडी जैसी प्रोक्ता एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट, जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रैक्टिस सेट होने वाला आपके लिए काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि प्रयोगवाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन जो कि विगत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग हल करने वाले हैं। तो यह प्रैक्टिस सेट हल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बुलना ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। तो बिना समय गंवाए साथियों प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या, और इस पाठचर्या में देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रारंभ किस शतक के प्रकाशन से प्रारंभ होता है? इसका आपको जवाब बताना है। पीएचडी टीएचडी 2000 का पूछा गया प्रश्न है, और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया विकल्प ख, तार सप्तक से, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प ख। अगला प्रश्न, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका आपको जवाब बताना है। तार सप्तक का प्रकाशन काल आपने चयनित कर लिया है सन 1943 ईस्वी को, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प क। पीएचडी 2002 और टीएचडी 2005 का पूछा गया प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में, अन्य परीक्षाओं में भी रिपीट हुआ है। प्रयोगवाद को पुष्ट करने वाली पत्रिका कौन सी थी? प्रयोगवाद को पुष्ट करने वाली पत्रिका इसमें से आपको चयनित करना है। फटाफट उत्तर चयनित करिए, और सही विकल्प के रूप में आपने चयनित कर लिया विकल्प क, प्रतीक को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्रयोगवाद की कालावधि क्या है, यानी प्रयोगवाद की समयावधि आपको बताना है। इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया है 1943 से 1953 ईस्वी, विकल्प क को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हिंदी में प्रयोगवाद के जनक कौन माने जाते हैं? हिंदी में प्रयोगवाद का जनक किसे माना जाता है? प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब आपने चयनित कर लिया गे को, तो विकल्प ख इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया है विकल्प ख, नंदुलारे वाजपेयी को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संकलित हैं? प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संकलित हैं? इसका आपको जवाब बताना है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया है विकल्प ख, दूसरे शतक में, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है घोर अहमनिष्ठवाद व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति रही है? और इस प्रश्न का जवाब आपने प्रयोगवाद चुना विकल्प क को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है? प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है? जवाब में आपने नंदुलारे वाजपेयी को चुना, तो विकल्प क इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कौन सी विशेषता प्रयोगवाद की नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 10 में बताना है कि कौन सी विशेषता प्रयोगवाद की नहीं है। तो देख लेते हैं प्रयोगवाद की विशेषताओं में। ध्यान दीजिएगा, प्रयोगवाद की कौन सी विशेषता नहीं रही है आपसे पूछा गया है, और इस प्रश्न का जवाब आपने लाक्षणिक भाषा का प्रयोग विकल्प ग को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। नए उपमान एवं प्रतीकों का प्रयोग, घोर वैयक्तिकता और वेदना एवं कुंठा का चित्रण प्रयोगवाद में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य लक्ष्य क्या था? और इस प्रश्न का जवाब
अज्ञे जी ने क्या कहा है? राहों का अन्वेषी उन्हें कहा है, नई राहों का अन्वेषी। विकल्प ग इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, तार सप्तक के नाम से प्रयोगवादी कविता के संग्रहों की संख्या कितनी है? प्रश्न संख्या 12 में सही जवाब चयनित करिए। तार सप्तक के नाम से प्रयोगवादी कविताओं के संग्रहों की संख्या कितनी है? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया 4, विकल्प घ को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि नकेनवाद किस काव्यधारा के लिए प्रयुक्त हुआ है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर क्या होगा? नकेनवाद किस काव्यधारा के लिए प्रयुक्त हुआ है? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया विकल्प ग, प्रयोगवादी काव्यधारा, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि नकेनवादियों ने अपने को किस धारा में रखा है? नकेनवादियों ने अपने आप को किस काव्यधारा में रखा है? और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया विकल्प प्रयोगवाद ख को, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाओं का संकलन किया गया है? और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया 7, तो विकल्प ग इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्रयोगवाद कोई वाद नहीं है, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है, यह कथन किसका है? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया विकल्प क, अज्ञेय को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि तार सप्तक के कवियों को अज्ञेय ने क्या कहा है? तार सप्तक के कवियों को अज्ञेय जी ने क्या कहा है? और इस प्रश्न का जवाब आपने चुन लिया है राहों का अन्वेषी, विकल्प ग, तो बिल्कुल सही जवाब। प्रयोग को किसने साध्य न मानकर साधन माना है, वह भी दोहरा साधन? इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया अज्ञेय जी को, विकल्प ख, तो बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि तार सप्तक पर किसका प्रभाव स्वीकार किया जाता है? तार सप्तक पर किसका प्रभाव स्वीकार किया जाता है? और प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब विकल्प क, न्यू सिग्नेचर, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कौन तार सप्तक के कवि नहीं है? प्रश्न संख्या 20 में अगर आपने उत्तर के रूप में शमशेर बहादुर को चुना, तो विकल्प घ इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। आगे, रामविलास शर्मा किस शतक के कवि हैं? रामविलास शर्मा किस शतक के कवि हैं? इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया तार सप्तक को, तो विकल्प ख इसका बिल्कुल सही जवाब। तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? और इस प्रश्न का जवाब आपने रघुवीर सहाय को चुना, तो विकल्प घ इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भारत भूषण अग्रवाल किस शतक के कवि हैं? भारत भूषण अग्रवाल किस शतक के कवि हैं? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है तार सप्तक, विकल्प ख को, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों का अन्वेषी किसने कहा है? इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प क, अज्ञेय को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कौन कवि तार सप्तक में शामिल नहीं है?
4 सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं है, इसका आपको उत्तर बताना है। और प्रश्न संख्या 25 का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया रामधारी सिंह दिनकर को, तो विकल्प घ इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि दूसरे सप्तक के कवि कौन हैं। दूसरे सप्तक के कवि कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 26 का सही जवाब आपको बताना है। तो शमशेर बहादुर सिंह, शकुंतला माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र, विकल्प घ को सेलेक्ट किया आपने, तो बिल्कुल सही जवाब उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि दूसरे सप्तक के कवि कौन नहीं है इसमें, और इस प्रश्न का जवाब नरेश मेहता, हरिनारायण व्यास, धर्मवीर भारती हैं। विकल्प क इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं का संकलन किस सप्तक में प्रकाशित हुआ। जवाब में आपने दूसरा सप्तक चुना, तो विकल्प ख इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि दूसरे सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है, और जवाब में आपने 1951 ईस्वी चुना, विकल्प क, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कौन दूसरे सप्तक के कवि इसमें नहीं है। जवाब में आपने मुक्तिबोध को चुना, तो विकल्प क इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि तीसरे सप्तक में शामिल कवि कौन नहीं है। जवाब में आपने नचिकेता को चुना, विकल्प ख, तो बिल्कुल सही जवाब। तीसरा सप्तक का कवि इसमें से कौन है। तीसरे सप्तक के कवि के रूप में कुंवर नारायण, विजय देव नारायण शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना सभी हैं, तो विकल्प घ इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि चौथे सप्तक का प्रकाशन कब हुआ। चौथे सप्तक का प्रकाशन आपको बताना है। प्रश्न संख्या 33 का सही जवाब आपने क्या चुना, विकल्प घ 1979 ईस्वी, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि चौथा सप्तक में संकलित कवि कौन कवि हैं। प्रश्न संख्या 34 में उपयुक्त सभी चुन करके आपने इस प्रश्न का सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न, व्यवस्था प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी काव्य में सबसे अधिक मिलता है। इस प्रश्न का जवाब आपने अज्ञेय को चुना, तो विकल्प घ इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि तीसरा सप्तक का प्रकाशन काल आपको बताना है। तीसरे सप्तक का प्रकाशन काल आपने 1959 ईस्वी चुना, तो विकल्प ख इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कीर्ति चौधरी किस सप्तक में शामिल है। जवाब में आपने तीसरा सप्तक चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि चौथे सप्तक में संकलित कवित्री कौन है, तो सुमन राजे को चुन करके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अगला प्रश्न है कि केदारनाथ सिंह किस सप्तक के कवि हैं, और केदारनाथ सिंह को आपने सेलेक्ट कर लिया है तीसरे सप्तक का कवि, तो बिल्कुल सही जवाब, विकल्प ग। अगला प्रश्न है कि नई कविता का दौर शुरू होता है। प्रश्न संख्या 40 का सही जवाब 1954 ईस्वी, विकल्प ख को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि नए पत्ते कृति का प्रकाशन वर्ष बताना है आपको। नए पत्ते कृति का प्रकाशन वर्ष क्या है, और इस प्रश्न का जवाब आपने 1953 ईस्वी, विकल्प ख को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि किस काव्यधारा का विकास कालांतर में नई कविता के रूप में हुआ।
इस प्रश्न का जवाब प्रयोगवाद चुन करके आपने सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न है कि नई कविता की विशेषता कौन सी नहीं? प्रश्न संख्या 43 में राइट आंसर कल्पना की प्रचुरता को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प। बाकी भाषा का नया प्रयोग, बिंब, प्रतीक, फतांसी, क्षणवाद का महत्व और परंपरा की नई व्याख्या, ये सब इसकी विशेषताएं हैं नई कविता की। आगे, नई कविता आंदोलन को प्रतिष्ठित करने का श्रेय किस पत्रिका को जाता है? इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प ख नई कविता को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, नई कविता पत्रिका के संपादक कौन थे? प्रश्न संख्या 45 का सही जवाब रामस्वरूप चतुर्वेदी और जगदीश गुप्त, विकल्प घ को आपने चुना, तो सही जवाब। अगला प्रश्न है कि नई कविता और प्रयोगवाद की वैचारिक पृष्ठभूमि में है, क्या है? अस्तित्ववादी जीवन दर्शन, विकल्प क इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि नई कविता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया है गे को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि नई कविता की रचना कौन सी नहीं है? इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया शांत गीत, विकल्प घ को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि नई कविता श्रोता के दृष्टिकोण से लेख किसका है? और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया ब्रजेश्वर वर्मा को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि नई कविता सूक्ष्म के प्रति अति सूक्ष्म का विद्रोह है। नई कविता सूक्ष्म के प्रति अति सूक्ष्म का विद्रोह है। यह उक्ति किसकी है? जवाब में आपने रामविलास शर्मा को चुना, तो विकल्प क इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बौद्धिकता का आग्रह किस काव्यधारा में है? बौद्धिकता का आग्रह किस काव्यधारा में है? प्रश्न संख्या 51 का सही जवाब आपने नई कविता, विकल्प ग को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कौन नई कविता का हस्ताक्षर है? कौन नई कविता का हस्ताक्षर है इसमें? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 52 का सही जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है नई कविता में अजीत कुमार, रघुवीर साहब, प्रभाकर माचुरे सभी आते हैं, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। आगे, कौन नई कविता का कवि नहीं है? कौन नई कविता के कवि इसमें नहीं है? प्रश्न संख्या 53 का सही जवाब अगर आपने चयनित कर लिया है रामधारी सिंह दिनकर को, तो विकल्प घ इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अनुभूत की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टिकोण की प्रधानता किस काव्यधारा में है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया है नई कविता, विकल्प क को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि नई कविता प्रगतिवादी यथार्थ के आघात से उत्पन्न छायावाद के स्वप्न भंग के बाद की कविता है, यह कथन किसका है? और इस प्रश्न का जवाब जगदीश गुप्त है, विकल्प ग, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि दुख सबको मांझता है, यह पंक्ति किसकी है? दुख सबको मांझता है, यह पंक्तियां किसकी हैं? और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया गे को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि नई कविता की भाषा की प्रमुख विशेषता क्या है? और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया बिंब विधान से युक्त, विकल्प ख को, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? और इस प्रश्न का जवाब आपने सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, विकल्प क को चुना, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि हरी घास पर क्षण भर शीर्षक काव्य संकलन के रचयिता कौन है? और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प ग अज्ञेय को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। तो साथियों,
आज की यह पाठचर्या लेगी यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।